Hi everyone, welcome or welcome back to your own channel Lilac Tarot. I'm Mansi. I'm a professional tarot card reader, an astrologer, also a relationship coach. So आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि what is going on in your person's life. ओके सो आपके जो पर्सन है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आपका हो सकता है बहुत लंबे समय से ब्रेकअप चल रहा है, या फिर अभी कुछ दिनों से आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आपकी बात नहीं हो रही है. अगर इफ़ यू आर सीकिंग सम क्लैरिटी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, इन्फॉर्मेटिव रहेगी. सो विल ट्राई टू फिगर आउट कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. राइट हम सबको क्यूरियोसिटी होती है, तो वो क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए वीडियो बन रही है. अभी आपकी स्क्रीन पर एक इमेज प्ले हो रही होगी. उसमें से कोई भी एक इमेज आपको सेलेक्ट करनी है. जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, उस पिक को आप चूज़ कर लीजिए, थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर. राइट एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल वन शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. हेल्प मी ग्रो, हेल्प दिस कम्युनिटी बिल्ड एंड ग्रो. Okay, and private readings are open. You can always reach out. Links are given in the description bar. Okay, so see you in the pile one. Hi pile one. So फटाफट से कार्ड्स पुल करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि what is going on in your partner's life. So just visualize your partner and think about them. Think about their energy. Okay, and we'll start. So what is going on in partners? Pile one's partner's life, angels. Okay, so पहला कार्ड कुछ ओरेकल कार्ड से बताऊंगी आपको, कुछ मैं टैरो कार्ड से बताऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाइल वंस पार्टनर्स लाइफ. सेकंड कार्ड एंड थर्ड वन फ्रॉम सोल्स जर्नी ओरेकल डेक. ओके, थर्ड कार्ड. ओके, सो ओरेकल कार्ड्स कह रहे हैं सबसे पहले तो डिवाइन सर्विस. हाउ कैन यू सर्व योर सेल्फ बेटर. ओके, सेकेंड हैज़ प्लान्स एंड थर्ड इज़ ऑनेस्टी. ओके, सो ओरेकल कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दैट आपके पार्टनर अब अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो गए एकदम सडनली. इससे पहले हो सकता है कि वो अपनी लाइफ को लेके इतने सीरियस ना रहे हो, अपने गोल्स को लेके, अपने प्लान्स को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके इतने सीरियस ना रहे हो. लेकिन अब मुझे उनकी प्लानिंग में, फ्यूचर प्लानिंग में बहुत ऑनेस्टी दिखती है. और हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप इनके प्लान्स के आड़े आ रही हो, के बीच में आ रही हो सकता है कि आपके साथ इनको फ्यूचर ना दिख रहा हो सकता है इन्होंने ये बात आपको क्लियरली बोली हो. और होता है ना, हमें एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है इस बात को कि अगला इंसान हमें रिजेक्ट कर रहा है. मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली दैट दे आर फोकस्ड ऑन देयर लाइफ, देयर एम्बिशंस, देयर प्लान्स एंड ऑल्सो इन द डिवाइन सर्विस. एक तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो भी ब्रेकअप आपका हुआ है, ये बहुत कार्मिक ब्रेकअप हुआ है. इट वॉज मेंट टू हैपन. ठीक है, दिस वॉज डेस्टिन्ड, दिस वॉज फेटेड. सो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते थे. राइट एंड डॉग को हम किस चीज़ से अटैच करते हैं? हम अटैच करते हैं डॉग को लॉयल्टी से, सर्विस से, फेथफुलनेस से, है ना. और फेथफुलनेस, सर्विस और ऑनेस्टी, लॉयल्टी मुझे किस तरफ दिख रही है? अपनी लाइफ को लेके दिख रही है. हो सकता है कि अपने पेरेंट्स को लेके भी इस वक्त वो ये बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल है. हो सकता है उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया हो कि अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाओ, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो, और उन्होंने इस बात को सीरियसली ले लिया है. तो करंटली मैं देख रही हूँ दैट दे आर वर्किंग ऑनेस्टली एंड विद लॉट्स ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स देयर प्लान्स. ठीक है, अपनी प्लान्स को लेके, अपने फ्यूचर को लेके ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं. इन्हें क्या करना है और इन्हें किस तरह से करना है, और सीरियस होने की भी इनको ज़रूरत थी शायद अपनी लाइफ में, और वही ये अभी करंटली कर रहे हैं. ठीक है, सो दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन देयर प्लान्स. टैरो कार्ड्स क्या बोलते देखते हैं. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. ओके, मुझे यहाँ पे फीमेल का इंटरवेंशन भी दिख रहा है. आई थिंक दे आर हेविली इंस्पायर्ड और हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर मदर. फीमेल फिगर्स या मदर फिगर या सिस्टर, कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं ये. उनकी बातों का बहुत असर होता है इनके ऊपर, बहुत इन्फ्लुएंस होता है. और मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई फीमेल मेंटोर भी हो जिनकी बातों से ये बहुत इंस्पायर हो रहे हैं. ओके, सो दिस पर्सन इज़ एक्टिवली वर्किंग ऑन देयर स्किल्स. ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी यही कहता है कि
ये पर्सन अपने या तो बिज़नेस के बारे में सीरियस हो चुके हैं या फिर कुछ स्टार्ट करने के लिए सीरियस हो चुके हैं, बट यहाँ पे करियर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, और यहाँ पे मेंटल एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे दिख रहा है कि दे आर प्रायोरिटाइजिंग देयर माइंड ओवर देयर हार्ट, ठीक है। अभी माइंड को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, हार्ट को इतना प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ अ मेंटल एनर्जी ना। तो ये माइंड से सोच रहे हैं, ये रैशनली प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं ये अपनी लाइफ में। अगर आप नहीं हुए ना पाइल 1, तो इट्स हाई टाइम दैट आप भी अपनी लाइफ के बारे में सोचो, इस पर्सन के बारे में सोचना थोड़ा सा कम करो। मैं बंद तो नहीं बोलूँगी, बंद करना बहुत अनरियलिस्टिक होता है, कम कर दो प्लीज़, क्योंकि ये पर्सन तो क्लियरली अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, रैशनली सोच रहे हैं, हार्ट से नहीं सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है, प्रैक्टिकल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, ओके। एंड जैसे मैंने बोला कि इनके पेरेंट्स, स्पेसिफिकली इनकी मदर का बहुत स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर प्रभाव है इस वक्त, ठीक है। इसके अलावा और व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, एंजल्स दे आर ऑल्सो सर्विंग देयर मदर राइट नाउ, ओके। सर्विंग, डॉग है ना, डॉग मतलब लॉयल्टी है ना। डॉग्स कैसे एक पर्सन को सर्व करते हैं, बिल्कुल सबमिसिव हो जाते हैं अपने आसपास के पैक्स के सामने, है ना, और स्पेसिफिकली अल्फ़ा के सामने। तो हो सकता है कि इनके घर में इनकी या तो मदर या इनकी सिस्टर अल्फ़ा वुमन हो, है ना, या फिर इनके फादर अल्फ़ा हो। तो मुझे दिख रहा है कि उनकी सर्विस में इस वक्त ज़्यादा ये इंडल्ज्ड है, ओके। व्हाट एल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन करियर, ओके, मनी, ठीक है। सो क्लियरली आपके पर्सन पाइल 1 इस वक्त मनी में ड्रिवन है, मनी को लेके ड्रिवन है, मनी से ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये फ्यूचर को लेके, एस मतलब आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है लाइफ में, है ना। एस मतलब अपॉर्चुनिटी, एस मतलब पोटेंशियल, और पेंटिकल्स मतलब मनी। सो आई थिंक दैट दे हैव बिकम वेरी वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेंटिकल्स की एनर्जी ग्राउंडिंग एनर्जी है, ग्राउंडेड एनर्जी है ना, प्रैक्टिकल एनर्जी है, रैशनल एनर्जी है। तो मैं कहूँगी कि इस वक्त आपके पार्टनर, आपके एक्स बिल्कुल 100% क्लियरली मनी पे फोकस्ड है, फाइनेंसेस पे फोकस्ड है, करियर पे फोकस्ड है, और आगे को लेके प्लानिंग चल रही है। ये कार्ड भी प्लानिंग को बताता है, एस मतलब आगे क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, है ना। तो उस पर ये पूरी तरीके से फोकस दिख रहा है। लास्ट कार्ड मैं निकालती हूँ, व्हाट इज़ हैपनिंग, जजमेंट। इन्होंने ना सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल इन्होंने एकदम 100% सरेंडर कर दिया है टुवर्ड्स डिवाइन, टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स और टुवर्ड्स देयर डेस्टिनी। एंड मुझे लगता है कि इस वक्त आपको लेके इनके मन में बहुत ज़्यादा कोई फीलिंग्स या अवेयरनेस या रिमेम्बरेंस, रेमिनिसेंस मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ठीक है ना। जजमेंट का कार्ड एक ऐसा कार्ड, इकलौता कार्ड है जो ये बोल रहा है कि आपको लेके हो सकता है ये जजमेंट। मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ उसको, नहीं, ये जजमेंट आपको लेके नहीं है, डेविल का कार्ड है, नहीं। ये राइट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता रहा है कार्ड, कि ये वेट कर रहे हैं कि कब इनके रास्ते खुलेंगे, कब इनको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम में, ठीक है। डेविल का मतलब है मनी, ओके। तो ये इस वक्त बिल्कुल 100% ड्रिवन है टुवर्ड्स मनी एंड राइट अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हैं लाइफ में, एंड बिल्कुल बिल्कुल इंडल्ज है, इन्वेस्टेड है इन देयर करियर, राइट। सो इस वक्त यही चल रहा है इनकी लाइफ में, पाइल 1। आई रियली होप यू हैड सम क्लैरिटी, एंड अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर अवेलेबल, आप बुक कर सकते हैं प्राइवेट रीडिंग्स को। लिंक्स पे नीचे मैंने लिंक्स छोड़े हुए, उन लिंक पे आप टैप करके प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं, राइट। सो आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2। सो जो सबसे पहला कार्ड है वो है डियर, ट्रस्ट, अप्रोच द सिचुएशन विद अ लाइट हार्ट। सेकेंड है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट, एंड थर्ड है इनर अबंडेंस, ओके। सो क्लियरली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपके एक्स के या आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, तो आपकी पार्टनर की लाइफ में चल रहा है चेंज, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, और या फिर उन्होंने आपके बारे में बिना सोचे ही शायद चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। बट क्लियरली आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त चेंज चल रहा है, बदलाव आ रहे हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। एंड दे आर मच मोर फोकस्ड ऑन देयर इनर अबंडेंस। तो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दैट आपके एक्स, आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, ठीक है। दे आर फोकसिंग ऑन देयर हीलिंग जर्नी, दे आर फोकसिंग ऑन देयर इनर कॉन्शियंस, ठीक है, एंड ऑल्सो इनर कॉन्शियसनेस।
सो क्लियरली आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को, अपने कप को फिल करने में लगे हुए हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं अपने कप को फिल करने में, अपने अंदर की जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी उसको हील करने में, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने ट्रॉमास पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि अपने आप को इन्फॉर्म कर रहे हो, या किसी से बात कर रहे हो, या किसी मेंटोर से बात कर रहे हो, या फिर किसी से गार्जियनशिप ले रहे हो, है ना, या फिर हो सकता है किसी से काउंसलिंग ले रहे हो, थेरेपी ले रहे हो। तो इतना तो तय है कि आपके एक्स, आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज भी आया है, कुछ बदलाव भी आए हैं। अब इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये चेंज क्या है, ठीक है, टैरो से एक्सप्लेन करूँगी, बट ये भी मुझे दिख रहा है कि उनके मन में अभी शांति है, ठीक है। आप यहाँ पे विचलित हैं उनके बिना, लेकिन आपके पार्टनर इस चेंज में संतुष्ट हैं, जैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस चेंज को, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड भी है, दैट दे आर ट्रस्टिंग दिस जर्नी, ठीक है। सो ये जो बदलाव आया ना उनके अंदर, या तो लोकेशन बदली है इनकी, या फिर इनका मन परिवर्तित हो गया है, या फिर इनका डायरेक्शन चेंज हो गया है, ये किसी और चीज़ों में, किन्हीं और चीज़ों पे फोकस दिख रहा है मुझे, बट कुछ तो बदलाव आया है इनकी लाइफ में, राइट। एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ट्रस्ट कर रहे हैं वो उस चेंज को, इस जर्नी को, एंड इनर अबंडेंस पे फोकस्ड है ये। तो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी दैट अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं, नए पर्सपेक्टिव को वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाइल 2's पर्सन's लाइफ? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये वेलकम कर रहे हैं न्यू एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में, ओके। हो सकता है कि आप तो अटके हुए हैं इनमें, लेकिन जो आपके पर्सन है, हो सकता है वो नए लोगों से बात कर रहे हो, नए लोगों से उनकी फ्रेंडशिप हुई हो, क्या पता कि किसी और कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया हो, राइट, हायर एजुकेशन के लिए ऑप्ट किया हो, बट कुछ तो इनकी लाइफ में बदला है। पेज इज़ अबाउट अ न्यू बिगनिंग, राइट। वॉन्ड्स मतलब करियर में कोई न्यू बिगनिंग हुई है इनकी हाल फिलहाल, या फिर ये करियर के लिए राइट अपॉर्चुनिटीज़ को खोज रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को खोज रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ दैट दे आर ट्राइंग टू वेलकम न्यू एनर्जीज़, न्यू, हो सकता है कि इनको कोई कोई न्यू हॉबीज़ मिली हो अपने बारे में, इनको पता लगा हो कि अच्छा ये भी इनकी हॉबी है, राइट। न्यू पैशंस पे काम कर रहे हैं, न्यू हॉबीज़ पे काम कर रहे हैं, अपने आप को फिल कर रहे हैं, अपने आप को फुलफिल्ड रखने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है मुझे जो अपनी लाइफ में खुश है, संतुष्ट है, और जो अपने आप पे काम कर रहा है, राइट, अपने आप को एंटरटेन रख रहा है, न्यू हॉबीज़ पे काम कर रहा है, कोई न्यू स्किल्स हो सकता है इनको मिली हो अपने आप को लेके, राइट। हो सकता है कोई नई स्किल की डिस्कवरी हुई हो कि हाँ ये स्किल को ये ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्किल्स अपग्रेडेशन भी मुझे दिख रही हैं, स्किल्स पे काम कर रही हैं, अपग्रेड कर रहे हैं खुद को, खुद की पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, ठीक है। एंड हॉबीज़ के बारे में मैंने बोला, पैशंस के बारे में बोला, तो हो सकता है कि एक छिपा हुआ टैलेंट हो, जैसे पेंटिंग, एक्टिंग, डांसिंग, जो जिसको ये भूल गए थे बहुत समय से, उनको वापस से एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो दे ट्राइंग टू बाउंस बैक बेसिकली, ठीक है। अपने आप को बिजी रख रहे हैं आपके करंट और एक्स पार्टनर, ओके। सो व्हाट एल्स? सो चेंज क्या हुआ है एंजल्स इनकी लाइफ में? चेंज क्या हुआ है? एंजल्स पाइल 2 के पर्सन की लाइफ में चेंज क्या हुआ? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हो सकता है कि इनका लिविंग एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, या इनकी पूरी फैमिली की शिफ्टिंग हो सकती है, हुई हो, रीलोकेशन हुआ हो, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि या तो वर्क एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इनका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, या तो इन्होंने नई कंपनी ज्वाइन करी है, या फिर ये अपने वर्क एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, या फिर इनका ऑफिस बदला हो, है ना। अभी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ये ऑफिस बना के बैठे हो सकता है कि इन्होंने नई जगह चुनी हो अपने लिए, राइट। बट कुछ तो शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, विच इन्वॉल्व्स मनी, विच इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट, और हो सकता है कि इन्होंने अपना करियर का डायरेक्शन भी चेंज किया हो। अभी तक ये कुछ नहीं कर रहे थे, बट अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं,
आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ऐसा हो सकता है। ओके, सो थर्ड कार्ड क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, द चैरियट। ओके, आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, क्लियरली आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, चेंज को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे लगता है कि आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाए हो, बट ये पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं, इसलिए इट्स हाई टाइम फॉर यू दैट यू ऑल्सो मूव ऑन फ्रॉम देम। कर लो मूव ऑन, बिकॉज मूविंग ऑन की एनर्जी है चैरियट, मतलब आगे बढ़ रहे लाइफ में, नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे, न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे, है ना, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू कनेक्शंस, न्यू सोशल गैदरिंग्स, सब कुछ नया नया नया, नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं लाइफ में, राइट। सो बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं आपके एक्स या करंट पार्टनर। सो दिस वाज फॉर यू पाइल 2। आई रियली होप यू रेजोनेटेड विद इट। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, डिस्क्रिप्शन बार में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप टैप इन कर सकते हैं। एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 3। सो मैंने आपके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल दिया ताकि टाइम बचे। सो सबसे पहला कार्ड है स्वान, ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड कार्ड है 49 ड्रीम्स एंड थर्ड कार्ड है रिलेशनशिप्स। ओके, सो आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ओके, सो एक बात तो तय है दैट आपके पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा हाईली इन्वेस्टेड है आप में या आपके कनेक्शन में, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही अकेले हैं, आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपके एक्स तो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप ही अटके हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ योर इल्यूजन, आई वुड से you're being delusional about it. द रियलिटी इज़ कि आपके पार्टनर भी उतने ही, आपके एक्स भी उतने ही इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताऊं कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, बट हो सकता है एक्टिवली ना सोचने की कोशिश करते हो, एक्टिवली आपके थॉट्स को वो शट करने की कोशिश करते हो, लेकिन ड्रीम्स में आप उनको बहुत दिखाई देते हो, ठीक है। सो इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे लास्ट कार्ड है रिलेशनशिप्स, राइट। सो करेंटली ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू हील देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है। एक तो बात 100% तय है कि आपके पर्सन का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और वो भी बहुत ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो उनका आइडिया रहा हो ना पास्ट में ऑफ रिलेशनशिप, ऑफ जेंडर रोल्स, या फिर ऑफ ईगो, of I would say relationship and of also breakups, of divorces, जो इनका पहले जो सोच रही हो ना, वो सोच बदल रही है, ठीक है ना। जैसे कि पास्ट में अगर ये बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे, डिफेंसिव हो जाते थे, अटैक्ड फील करते थे, और फटाफट से ब्रेकअप कर लेते थे, शट हो जाते थे, है ना। और ऐसा ही अगर इन्होंने आपके साथ किया है, आपको गोस्ट किया है, आपके साथ बदतमीज़ी करी है, आपको राइट ट्रीटमेंट नहीं दिया है, आपको राइटफुली ट्रीट नहीं किया बेसिकली, तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत जेंटल और ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर का, आपके एक्स का हो रहा है, ठीक है। सो उनका जो हार्ट है ना, जो पास्ट में बहुत रूड रहा होगा, बहुत टफ रहा होगा, वो सॉफन हो रहा है। कार्ड बोल रहा है ऐसा ना, सॉफन योर हार्ट एंड फाइंड योर फ्लो। सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर फ्लो एंड दे आर ऑल्सो सॉफनिंग अ बिट। पहले पास्ट में जैसे रहे होंगे, रूड रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मीन रहे होंगे आपके साथ, बहुत टफ रहे होंगे, रफ़ एंड टफ उनकी ज़बान रही होगी, आपको बहुत हर्ट किया होगा, आपको बहुत अटैक किया होगा इन्होंने, लेकिन अब इनके अंदर ना एक सॉफ्टनेस आ रही है। तो करेंटली दे आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्व्स, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सॉफन देयर हार्ट। कि पास की मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको समझ आ गया है कि इनकी गलती थी, इनको समझ आ रहा है, और वो पता है कैसे आ रहा है, ड्रीम्स में आ रहा है, जैसे इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिल रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट आप दोनों अभी भी टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे पिजन भी बना है ना, पिजन्स आर द मैसेंजर्स ऑफ यूनिवर्स कह लो, ठीक है। एंड पास में भी पिजन्स को मैसेंजर्स की तरह यूज़ किया जाता था ना, एक पर्सन का मैसेज देने के लिए यूज़ करते थे दूसरे को, पिजन्स को, है ना। तो मुझे दिख रहा है दैट दे आर रिसीविंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, दे आर ऑल्सो रिसीविंग योर मैसेजेस इन ड्रीम्स। तो आप दोनों कनेक्टेड हो अभी भी टेलीपैथिकली। और यहाँ पे क्लियरली मुझे गिल्ट भी दिखाई दे रहा है। मुझे दिख रहा है दैट सॉफन इसीलिए हुआ ही है क्योंकि इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, इनको समझ आ रहा है दैट दे हैव रॉन्ग्ड यू, दैट you are not at fault, they were at fault, they were rude to you, they were mean to you,
सो नाउ दे आर एक्सेप्टिंग अ ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, बदल रहे हैं अपने आप को, ओके। एंड उसके अलावा रिलेशनशिप्स, सो आई थिंक दैट दे आर थिंकिंग वेरी डीपली अबाउट रिलेशनशिप्स, कि रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हो सकता है बहुत गूगलिंग कर रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले रहे हो, बता रहे हो किसी को, या तो काउंसलर को, थेरेपिस्ट को, या फिर किसी अपने बड़े को, मेंटोर को। मुझे दिख रहा है कि वो शेयर कर रहे हैं अपने हार्ट को, बता रहे हैं उनको कि उनकी क्या क्या गलती थी। सो दिस इज़ हेल्पिंग देम टू हील देयर रिलेशनशिप्स। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे आर वर्किंग ऑन रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट विद यू बट विद अदर पीपल ऑल्सो। मुझे लगता है कि इन जनरल इनके सभी के साथ रिलेशनशिप ख़राब रहे होंगे अभी तक, अपने पेरेंट्स के साथ भी ये बहुत रूड होंगे, बदतमीज़ होंगे। सो दे आर ट्राइंग टू हील देयर रिलेशनशिप्स बेसिकली, ओके। दे वर्किंग ऑन इट, अपने अंदर की कमियां ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर के फॉल्ट्स को ये पहचान रहे हैं और बदलने की कोशिश करें खुद को। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़, ओके। सो व्हाट एल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बैलेंस करने की कोशिश करें अपने इमोशंस को, और मुझे लगता है वर्क लाइफ बैलेंस भी अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट ऑल, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पास में जैसे बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते होंगे जब भी इनको आउट ऑफ बैलेंस फील होता हो, जब भी इनको जब भी इन्हें ऐसा लगता हो कि इनका कंट्रोल छूट रहा है, तो शायद ये बहुत ऑफ गार्डेड हो जाते होंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रिगर हो जाते होंगे। लेकिन अभी ये अपने आप को काम डाउन रखने की कोशिश करें, बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यही है कि अपने आप पे काम कर रही हैं, ओके। व्हाट एल्स, द वर्ल्ड अगेन। मुझे लगता है कि आपके ब्रेकअप ने ना इनको बहुत डीपली बदल दिया है, ट्रांसफॉर्म किया है, शेकन अप किया है। आई थिंक दे आर एक्चुअली स्टन्ड एंड सरप्राइज्ड कि कैसे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे पड़ गया इस ब्रेकअप का। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इमेजिन भी किया होगा कि इतना इम्पैक्ट इनको पड़ सकता है। नाउ आई कैन फील दैट दे आर नॉट कंफर्टेबल इन इट, कंफर्टेबल भी नहीं है ये, बट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। ये जैसे योगा, मेडिटेशन, और ये बहुत आध्यात्म का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड। तो मैं देख रही हूँ दैट स्पिरिचुअलिटी की मदद ले रहे हैं, अध्यात्म की मदद ले रहे हैं, राइट। योगा, थेरेपी, काउंसलिंग, मेडिटेशन, इन सब की हेल्प ले रहे हैं टू इवॉल्व, टू गेट मोर इंसाइट अबाउट देयर फॉल्स, देयर पैटर्न्स। सो एक कॉन्शियसनेस, एक अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर में, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, और मुझे ये भी दिख रहा है कि एक चैप्टर इनका ख़त्म हो रहा है, एक कार्मिक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आई थिंक दैट दे नीडेड टू इवॉल्व इन देयर लाइफ, एंड आपके ब्रेकअप ने ना, आपकी प्रेजेंस ने इनको पुश किया है टू बिकम मोर मैच्योर, टू बिकम मोर इवॉल्व्ड। सो नाउ दे आर इवॉल्विंग, ठीक है, विदाउट यू। ये ब्रेकअप से भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हिट हुआ है इनका, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा से हिट होना था वो नहीं हो पा रहा था, बट इस ब्रेकअप ने पुश किया है इनको टू ट्रांसफॉर्म। सो नाउ दे आर ट्रांसफॉर्मिंग, दे आर गेनिंग डीप इंसाइट्स, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, ओके। एंड लास्ट कार्ड है हेरोफेंट। सो सब कुछ बदल रहा है इनके अंदर, ठीक है। रिलेशनशिप एंड हेरोफेंट। पास में अगर ये नॉन कमिटल थे तो मैं ये देख रही हूँ दैट currently they are working on themselves and they're preparing for marriage, they're preparing for commitment. कुछ लोगों के केस में हो सकता है, बहुत माइनर ग्रुप ऑफ पीपल के केस में हो सकता है जो पाइल 3 सुन रहे हैं, दैट मे बी योर पार्टनर इज सीइंग समबडी, ओके। ट्रिगर वार्निंग दे देती हूँ पहले कि हो सकता है दे आर सीइंग समबडी, या फिर इनके पेरेंट्स इनको फोर्स कर रहे हैं टू गेट मैरिड टू समबडी, क्योंकि हेरोफेंट का मतलब मैरिज। सो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई है और ये प्रिपेयर हो चुके हैं टू गेट मैरिड टू समबडी। फॉर अदर ऑफ यू मैं ये देख रही हूँ कि ये मैरिज के लिए इन जनरल नॉट फॉर समबडी, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, बट इन जनरल मैरिज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, अपने कमिटमेंट इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को। अगर ये नॉन कमिटल थे तो अब
ये कमिटमेंट फोबिक नहीं है इतने, ठीक है ना. सो दे आर वर्किंग ऑन देयर रिलेशनशिप्स, दे आर वर्किंग ऑन देयर स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी. ये अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल कर रहे हैं लाइफ में, और करियर से भी स्टेबिलिटी अचीव करने की यहाँ पे मंशा दिख रही है. तो मैं देख रही हूँ दैट आपके पार्टनर करियर में भी अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. सो इन सारे एस्पेक्ट्स में इनका काम चल रहा है इस वक्त. ग्राउंडिंग कर रहे हैं, ये मेडिटेट भी कर रहे हैं, और ज़्यादा ग्राउंडेड हो चुके हैं, और ज़्यादा और ज़्यादा ये क्या बोलूँ, हम्बल हो चुके हैं लाइफ में, ठीक है. और मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस था इनके लिए. इनकी ईगो को इस ब्रेकअप ने चोट पहुंचाई है, तो बदल गए हैं ये, ठीक है, और बदल भी रहे हैं, और अपने आप पे काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स पे काम कर रहे हैं, और अपने आप के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं. सो दिस वाज for you pile 3. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe, and links are given below. आप tap in करके आप book कर सकते हो रीडिंग को, राइट. I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.